ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे देखा अर्जुन पचारुंट स्वयं भगवान कृष्ण को प्रभु से कौन पचारुंट से विषय कियदंश आलोचना करवा कौन से कहते भल ज्ञानर बाणी सबू यदि आपण मैंने मूलर शेष पर्यंत शुणे कि ज्ञान अर्जन करेंगे। खाली से ज्ञान ना आज्ञा ये जो कथा हो कथा को श्रवण कले बहुत पवित्रता आसो शरीर मध्य तेणु से अच्युतानंद महापुरुष सब लिखी विषय किसी आलोचना करवा से कौन कहते अर्जुन पचारुंट कृष्ण को परम ब्रह्म ज्योति आत्मा निवेदन प्रभु केमंत विचार जे परम ब्रह्म जो ज्योति आत्मा तार विचार केमिति कौन से कहते स्वामी बोलती रे पार्थ शुण सिद्ध संजात जही रे घट शबद निर्णय होई सेठी कृष्ण अर्जुन को बुझाऊँच जे शुण ए पार्थ ये सिद्ध संजात जही रे घट शबद निर्णय होई ये घटरे शब्द केमती कौन निर्णय होती सी कहते जोटा कि आम शब्द ब्रह्म बोली आम कहूँ सी भी कौन कहते जहाँ को ब्रह्म बोलती से ही कहीं क्षय नुहति से सकल लोक पिता माता। अरे पार्थ ये शब्द ब्रह्म बोली जहाँ को कहूँ जहाँ कथा विचार कर चिंता करूँ से ब्रह्म अक्षय अजय अभय से समस्त पिता माता ताठू समस्त खेली केमी खेली से विषय आम कियदंश आलोचना करवा तहिरु परम आत्मा क्षरी हो जे जीवात्मा जन्म मृत्यु से जोड़िए हुए संसार जे से जो परमात्मा कथा पचारतु से परमात्मा अंश आसिक जीवात्मा रूप संसार मृत्यु आ जन्म नहीं कि संसार से खेल कर कौन कहते से विषय आ देखा एक पाख गुरु दुई बारी होई नदी सई गोटे पाखुड़ा से दुई होई बारी नदी सई से आज्ञा रज से आज्ञा बीज से हूँ ब्रह्म रु हंस सुहंसर जन्म से विषय बुझाऊँच भल ज्ञानर बाणी यदि आपण मैंने धीरा मन हो शुणे तार बहुत ज्ञान अर्जन आसो से आ कौन कहते एक पाख गुरु दुई बारी तारी नदी सई गोटे पाखुड़ा से गुरु भाया जहाँ को आम जो गुरु वंदना पढ़ुचे जे प्रथम आम अध्याय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु अच्युतानंद एथे 46 पटल भी से गुरु वंदना भल मंदा रखी आद्यंत जो गुरु वंदना मुझे कही से विषय सब जानीपारे आ से कौन कहते आम से विषय आलोचना करवा सब देखा एवं अक्षर जाऊँ से ब्रह्म नाही रूप रेख वर्ण अवर्ण अदृश्य शून्य सत्य पुण्यानंद से अटे अकर्म एणु ताहा चिन्हबू अशेष दुख नासबू संसार कलुष दोष न लागे आउ अक्षर देहु बाहर वेद ब्रह्म नामदार ब्रह्मरु ब्रह्म खेला हेमंत सेहु से जो ब्रह्मरु ब्रह्म खेरण है अक्षर सृष्टि आसला से अक्षर उपर कि से कौन कहते हम देखा टे प्रथम अक्षर कौन खेलला सी नाम द्वारा ब्रह्मरु ब्रह्म क्षरीला हेमंत सेहु ऋकुवेद आद्य है अकारु से क्षरीला अवना होइला तही शुण हे पार्थ तद अंते ददुर्वेद आकार अक्षरु भेद वायव तहु तार हुए संभूत तहु सामवेद हुए मकार तैरु उदय पाताल तहु बाहर होइछि अर्जुन। आज्ञा ये से वेदर जो चारि वेद आम सृष्टि कर चारि वेद को से बुझाऊँच से शरीर भितर से वेद को बुझाऊँच अकार आसला ऋग्वेद उकार आसला सामवेद यजुर्वेद मकार आसला सामवेद अ उ म मिसिक ओंकार से गोटे आज्ञा आसला प्रणव अक्षर से कौन कहते आउे बुझा जे पाताल तहु बाहर शुणाई अर्जुन ये तीन वेद होइला नादरु प्रकाश है बिंदु ब्रह्म रूपे हेद से निरंजन से आज्ञा जो बिंदु आसवा से जो शब्द ब्रह्म से क्षरण आसला जे नाद शब्द बिंदु ब्रह्म ये विषय में भी आपण मानक बहुत एपिसोड कर छाड़ी से कौन किए आगे आसती आगे हूँ नाद तापर आसला
ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଘରର କଥା। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିବେ ମୋର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖିନେବେ, ସବୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ବହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ବୀର ମହାଶୂନ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟର ଆବରିଛି ଠୁଳ ହୋଇ ଅଂଶେ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ଯାର ନାହିଁ ପାଦ ପାଣି ନାସା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ତାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ରୂପରେଖ କିଛି ନାହିଁ, ଅରୂପାନନ୍ଦ ସେ, ଅରୂପା ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ଏ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଆମର ଠିକ୍ ଲାଗିବ, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲାଗିବ। କେଉଁ ତାହା ବିଶେଷୀ ନାମଧାର ଅବିନାଶୀ ଅଣାକ୍ଷର ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁବୁ। ଅବାଡ଼ ପ୍ରତିମା ତହିଁ ଅଛି ଯେ ଅଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଅଣ ସାଧନାଟି ଜଇଁ ଜଇଁକି ଯିବୁ। ଅଶେଷ ତହୁ ତାହାର ସଂସାର ଯା ଗର୍ଭର ଏଣୁ କରି ସବୁ ସେ ପିତା ମାତା। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯା ଗର୍ଭରେ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା। କାରଣ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସତରାତର ଜଗତ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ବିଶ୍ୱରୂପ ପରିପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧକ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏସବୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ବୁଝେଇଦେବି। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।